सभी प्यारे व्यूवर्स इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शब-ए-बारात शाबान की 15 तारीख को ज़ुहर की नमाज के बाद नफिल नमाज पढ़ने का पूरा तरीका और उसको पढ़ने की पूरी फजीलत। इसके साथ साथ शब-ए-बारात के दिन कब्रिस्तान जाना कैसा है, क्या शब-ए-बारात के दिन मरहूमों की रूहें हमारे घरों पर आती हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। शाबान की 15 तारीख को नमाज ज़ुहर के बाद आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज कुछ इस तरह से पढ़नी होगी, यानी कि 2-2 रकत नफिल नमाज करके आपको पढ़नी होगी। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में सना पढ़ें, यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग सूरह ज़िलजाल 1 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आप लोग सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद जब आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हों, तो ठीक इसी तरह से आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह तकासुर पढ़ें। इसके बाद आप लोग फिर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इस तरह से आप लोग 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। उसके बाद आप लोग अगली 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद आप लोग पहली रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ें। उसके बाद आप लोग फिर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग जब दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हों, इसी तरह से आप लोग सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, यानी कि सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ने के बाद आप लोग 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आप लोग 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। और इस तरह से आप लोग अपनी 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। अब आप लोग ध्यान से सुने इस नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत। इस नफिल नमाज पढ़ने की बहुत ही बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह तबारक ताला इस नमाज के पढ़ने वाले पर क़यामत के दिन ख़ास नज़र करम फरमाएगा, और इंशाअल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से दीन व दुनियावी भलाई हासिल होगी। इसके साथ साथ इस नफिल नमाज पढ़ने वाले की हर जायज़ दुआ कबूल होगी, हर जायज़ मकसद पूरा होगा। इसके साथ साथ रात में कुरान पाक, दुरूद पाक, सलातुल तस्बीह और वज़ाइफ पढ़ें, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शबे कद्र में नमाज इशा के बाद 7 बार इन्ना अंज़लना पढ़ेगा तो वो शख्स हर मुसीबत से बचा रहेगा। इसके साथ साथ 1000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। शब-ए-बारात के दिन कब्रिस्तान जाना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ियारत कुबूर के लिए भी जाया करते थे। हदीस इब्ने माजा, तिरमिज़ी शरीफ, बहकी शरीफ, फताबा-ए आलमगीरी। क्या शब-ए-बारात के दिन मरहूमों की रूहें हमारे घरों पर आती हैं? जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, यानी मर जाता है, तो उसके अमल रुक जाते हैं। मतलब ये है कि अब वो नेक काम नहीं कर सकता, नामा-ए आमाल में नेकियां लिखना बंद हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको करने से मरने के बाद भी नेकियां मिलती हैं, जैसे नेक औलाद, नेक बेटा जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा, ईसाले सवाब करेगा। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कुरान पाक पढ़ें और ईसाले सवाब करें।